प्रिय छात्रों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का जो इस बार परीक्षा पैटर्न है उसका हूबहू पेपर कैसे आएगा हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे कि इस बार कैसा पेपर आएगा। तो हम आज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट पहला बीए प्रथम सेमेस्टर का, जो कि 2021-22 में होने वाली परीक्षा से एकदम हूबहू आपको मिलता नज़र आएगा। और कोशिश नहीं, पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस प्रश्न पत्र को, प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो पर और अंत तक देखिए कि इस बार जो सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है नई शिक्षा नीति के तहत, उसका प्रश्न पत्र कैसे आएगा परीक्षा में, क्योंकि भी 16 जनवरी से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है। तो कैसा परीक्षा पैटर्न होगा तो आपको जान लेना ही सबसे उचित रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये पेपर है प्राचीन इतिहास का, जो कि बीए प्रथम सेमेस्टर में जिन छात्रों ने प्राचीन इतिहास ले रखा है, और इसका प्रश्न पत्र कोड जो है, प्रश्न कोर्स कोड A150101T। प्रश्न पत्र का जो आपका इसमें नाम है, भारत एवं विश्व की प्रारंभिक सभ्यता, यानी ये जो पेपर है इतिहास का, उसका एक टाइटल है भारत एवं विश्व की प्रारंभिक सभ्यता, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। और इसके जो टोटल इसके क्रेडिट है 6 क्रेडिट है, टाइम 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम पेपर जो आपका 75 अंकों का जाएगा, क्योंकि 25 अंक आप वो सतत आंतरिक मूल्यांकन से आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेपर आपका 3 खंडों में आ, बा और सा में होगा। तो खंड आ, पहला जो आपका खंड है, खंड आ शुरू करते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं खंड आ में कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 2 हैं। तो सर्वप्रथम खंड आ से आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न का जो निर्धारित अंक है 2 अंक है, यानी एक प्रश्न आप करते हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे। तो पहला प्रश्न नंबर 1, जो कि इतिहास से है, पुरातात्विक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 1 में पुरातात्विक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 3, वेदों की संख्या कितनी है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। प्रश्न नंबर 4, महाभारत की रचना कब और किसने की। प्रश्न नंबर 5, निरुक्त और ज्योतिष क्या है। प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, वैदिक संस्कृति में प्रचलित अनुलोम व प्रतिलोम विवाह में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 8, सुमेरियन सभ्यता के राजनीतिक संगठन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9, नील नदी का वरदान किसे कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 10, चीन सभ्यता के आविष्कार तथा खोजों के बारे में बताइए। तो ये था खंड आ से।
खंड आ में आपको कुल 10 प्रश्न करने होंगे। उसमें 10 के 10 सारे क्वेश्चन जो होंगे उनका आपको आंसर देना होगा। अब जो अगला खंड है वो है खंड बा। तो आइए खंड बा में क्या प्रक्रिया है समझते हैं। खंड बा में इसमें दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 200 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 7 हैं। ठीक है, तो इस खंड बा में जो है, अभी पिछले आपने खंड में देखा खंड आ में, उसमें जो आपको उत्तर लिखना था लगभग 50 शब्दों में लिखना होता था, और इसमें आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। खंड आ में निर्धारित अंक 2 थे और इसमें जो आपको अंक मिलने हैं एक प्रश्न के लिए वो 7 हैं। तो कुल आपको इसमें प्रश्न कितने करने हैं? प्रश्न इसमें आपको कुल 8 मिलेंगे। खंड बा में कुल प्रश्न आपको 8 मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देना है जो आपको आते हों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए मुद्राओं का क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए मुद्राओं का क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए, पहला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 2, रामायण के प्रमुख पात्र राम के विषय में लिखिए। प्रश्न नंबर 3, वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है। प्रश्न नंबर 4, आर्यों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। ठीक है, और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, प्रारंभिक सभ्यताएं नदियों की घाटियों में क्यों फली फूली। ये प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में प्रारंभिक सभ्यताएं नदियों की घाटियों में क्यों फली फूली। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, मेसोपोटामिया सभ्यता के विषय में आप क्या जानते हैं। प्रश्न नंबर 7, लाओ त्से कौन था। चीनी संस्कृति में उसका क्या योगदान है। प्रश्न नंबर 8, बेबीलोनिया के सामाजिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार खंड बा से आपको कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न पत्र में, लेकिन आपको करने कितने हैं? 5। ठीक है, अब आइए अंतिम खंड, खंड शा। खंड शा में देखिए, इसमें दिया गया है खंड शा, निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 10 हैं तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए निर्धारित शब्द सीमा 500 शब्द है। यानी आपको जो उत्तर इसका लिखना है, खंडशा के जो प्रश्न हैं उसका उत्तर 500 शब्दों में देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 अंक मिलने हैं। इसमें आपको 4 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करते हुए इस सभ्यता के विनाश पर प्रकाश
डालिए। प्रश्न नंबर 1 यानी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करते हुए इस सभ्यता के विनाश पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 2 संसार की विभिन्न सभ्यताओं को सुमेरियन सभ्यता की महान देन है। एक कथन दिया गया है कि संसार की विभिन्न सभ्यताओं को सुमेरियन सभ्यता की महान देन है, विवेचना कीजिए। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 कन्फ्यूशियस के जीवन और शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 4 आर्य कौन थे, उनके सामाजिक संगठन का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार ये आपका जो पेपर था प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए प्रथम सेमेस्टर का पर आधारित है, जो कि आपको मिला है ज्ञानार्जन सक्सेस पॉइंट की तरफ से। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर विषय का एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएं और इस बार की परीक्षा कैसी होगी उसकी पॉइंट टू पॉइंट जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो प्रश्न पत्रों के स्वरूप को जानने के लिए और प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज दोस्तों नए साल की शुरुआत हो रही है, तो हम आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे इस नव वर्ष की, जिसमें हम कहना चाहेंगे कि नया सवेरा नई किरण, अब नया जोश भर लो, है शेष समय अब पढ़ने का, अब तो यारो पढ़ लो, आएगा पेपर ऐसा ही समझो, रट लो रट लो रट लो। तो ये थे आज की हमारे परीक्षा पैटर्न की जो प्राचीन इतिहास का है, और इसी के साथ आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत।